प्रशासन के लिए हमारी 51 आदमी की कमेटी बनी थी। उस पंचायत में जो निर्णय लिए थे वो भी 51 आदमी की कमेटी ने लिए थे और उस कमेटी का ही जो भाग है, जिनके पास जिस तरह से जिनकी जिम्मेवारी लगाई है, वो शासन से भी बात करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे, जिसकी जहां जैसी जरूरत होगी और कैसे सब लोगों को शांतिप्रिय तरीके से दर्शन कराए जाएं, उसके लिए भी वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो इसी के मद्देनजर सरकार से भी ये अपील है कि सरकार ये जो जलाभिषेक आया है, सावन मास आया है, ये लगभग 8 सोमवारों का सावन मास है। ये बहुत वर्षों बाद आया है, कई दशक बाद आया है और कई दशकों बाद दोबारा से आएगा। तो लोगों की भावना है कि सावन का आखिरी सोमवार है और हम लोग भोले बाबा पे जलाभिषेक करें। तो जो जाना चाहते हैं, हालांकि हर एक के पास समय नहीं होता, हर एक के पास कुछ न कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन जो जाना चाहते हैं सरकार को उनके लिए व्यवस्थाएं करनी चाहिए और जरूर उसमें जलाभिषेक के लिए जाना चाहिए। अभी 18 तारीख को दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे, एक मीटिंग थी, तो उसमें ये वाली बात कही थी, मुस्लिम समुदाय ने विशेष तौर पे ये वाली बात कही थी कि हम तो चाहते हैं यात्रा निकले, जो मेवात के पे कलंक लगा है वो कलंक मिटना चाहिए और अगर हमें इजाजत मिले तो हम तो फूल बखेरने के लिए भी तैयार हैं, जैसे इकबाल जी हैं, बिछोर से रफीक जी हैं वो। लेकिन उन्होंने एक संकल्प और भी लिया कि भाई मेवात जो क्षेत्र है वो ब्रिज से जुड़ा हुआ है और ब्रिज में हमेशा से गौवध को किसी भी मेवात में क्या पूरे भारत में ही गौवध को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने भी ये संकल्प लिया कि हम लोगों में जो खटाश हो रही है, कुछ लोग विशेष उद्देश्य के साथ जो हम लोगों में ये दूरियां बढ़ा रहे हैं, हम लोग एक ही खून है। 4 पीढ़ियां पीछे जाओगे तो हमारे बाप दादा भी वही गोत्र पाल के हैं जो आप लोग हैं, हम सब एक ही हैं। जो हम लोगों में खटाश पैदा कर रहे हैं, हम उनकी खटाश नहीं होने देंगे और हम चाहेंगे कि जो गौ माता की वजह से मेवात में ये व्यवस्थाएं गड़बड़ाती हैं, हम मेवात को गौवध मुक्त मेवात बनाएंगे और जो जिन लोगों ने उपद्रव किया है उन्हें सरकार या प्रशासन को पकड़ाएंगे। उन्होंने 3-4 दिन बाद कुछ लोगों को पकड़वाया भी। और अभी आज के आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय ने, रफीक जी ने, एक पंचायत हुई है वहाँ पे रूपड़ा में, उन्होंने कहा है कि भाई कोई भी ना मीट खाएगा, गौ माता का मीट नहीं खाएगा, ना परोसेगा और सड़क पे भी बिरयानी वगैरह नहीं लगाएगा, इससे हिंदुओं की आत्मा को कष्ट होता है। तो इसी उसमें यहाँ पे सब सरकार को यही बात कहने के लिए विशेष तौर पे यहाँ आए हैं कि जो पंचायत के निर्णय हुए उन्हें गंभीरता से लें और वहाँ पे व्यवस्था बनाने के लिए समाज से जो सहयोग चाहिए वो सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो वहाँ पे हुआ है ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, कोई भी धर्म के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम लोग 75वें वर्ष में, हम लोग आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 75 किलोमीटर पे 5-5, 6-6 घंटे बंधक बनाए रहना बड़ी गलत स्थिति थी। तो हम लोग चाहते हैं कि भारत गौवध मुक्त भारत बने और ये अगर जितनी भी समस्याएं हैं, ये मानना है कि जिस दिन भारत गौवध मुक्त भारत हो जाएगा उस दिन जो विश्व गुरु की उपाधि थी उस पर भी पहुंचेगा और राष्ट्र में जो ये अव्यवस्थाएं फैल रही हैं ये सब अपने आप से शांत होनी शुरू हो जाएंगी। आपके इलाके में प्रशासन ने इंटरनेट बंद कर दिया है जी, जब तक आप लोगों की यात्रा है तब तक उसको लेकर पहुंच जी। इंटरनेट आजकल की कुछ जरूरत है, उसकी वजह से इंटरनेट चल रहे हैं। अब से 10 साल 15 साल पहले इंटरनेट नहीं था तो भी लोग जी रहे थे, अब से 100-200 साल पहले इंटरनेट नहीं था तब भी लोग जी रहे थे। सरकार को अपनी कुछ व्यवस्था बनाने के लिए इंटरनेट बंद करना चाहती है तो वो देखें, लेकिन उन्हें इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखे कि किसी का इंटरनेट बंद होने की वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी पढ़ने वाले का या फिर किसी और सोशल सर्विसेज होती हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्हें व्यवस्था बनाने के लिए कुछ करना है तो उसके लिए हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं।